तो एपिसोड 54 की शुरुआत डेरेन से होती है। वो सबसे कहती है दोपहर से आप सभी को पार्टी की तैयारियां करनी है तो सब फ्री में खाना मिलेगा। ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी छुट्टी हो जाती है, इसलिए जेजे और सनम मोमा मिल्की वे को इलेक्शन जिताने के लिए पब्लिसिटी का बहुत सारा सामान लेकर आते हैं, जिसमें बलून्स भी होते हैं, टर्किश बलून। फिर ये सब देखकर मिल्की वे बहुत ही खुश हो जाती है। तो सनम कहती है हाँ मॉम, ये हमने बनाया है और मिस्टर जान ने भी इसमें हमारी मदद की है। फिर ऐसा कहकर वो अंदर आ जाते हैं। तो मिल्की वे निहात से कहती है अरे जान ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, क्यों ना हम उसे फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा करें। तो निहात पापा कहते हैं नहीं मिल्की वे, तुम एक काम करो, तुम एक अच्छी सी पेस्ट्रीज बनाओ और सीधे उसके लिए पेस्ट्री लेकर चली जाओ। तो मिल्की वे कहती है हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फिर सीन मिल्की वे और आयसुन पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे खुद का पोस्टर लगा रही होती है और आयसुन भी खुद का पोस्टर लगा रही होती है। इतने में ही मिल्की वे को खुद का मर्द वाला अवतार दिखता है, तो वो सीधे इसके लिए आयसुन पर आरोप लगाती है। तो आयसुन कहती है अरे अगर ये मैंने किया है तो तुमने भी मेरे फ्लैग की डोर काट दी थी। तो मिल्की वे कहती है अरे दाढ़ी मुच्छी वाली तो तू है, तू खुद है दाढ़ी मुच्छी वाली, क्या दूसरों को दाढ़ी लगाती फिरती है लाल बाल वाली बुढ़िया। फिर उन दोनों में भी झगड़े लग जाते हैं। फिर सीन जान और डेरेन पर शिफ्ट होता है, जहां जान ईमेल चेक कर रहा होता है। तो डेरेन उसे कहती है अरे पार्टी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्या। तो जान कहता है डेरेन मैं इस पार्टनरशिप से खुश नहीं हूँ, इसलिए मैं जल्द से जल्द दूसरा पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ। फिर सीन मोहल्ले में शिफ्ट होता है, जहाँ अयान जीजी को देख लेती है और कहती है अरे जीजी कहाँ भाग रहे हो। हाँ उस दिन तो बहुत बोल रहे थे कि बॉयफ्रेंड मत बनाना। तो जीजी कहता है अरे अयान जाओ यहाँ से, मैं तो पहले ही गांव से जो बॉक्स आया है उसे देखकर कंफ्यूज हो गया हूँ। ऐसा कहकर जेजे वहाँ से खिसक जाता है। तो अयान कहती है अरे कौन सा गांव वाला बॉक्स। हाँ तो सनम कहती है अरे हाँ अयान, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, जेजे के गांव से एक बॉक्स आया था जिसमें सिर्फ तुम थी, कैप पर प्लेट पर हर जगह तुम थी और उसमें ऐसा लिखा था कि तुम और जेजे सोलमेट्स हो। तो ये सुनकर अयान बहुत ही खुश हो जाती है, पर मिल्की वे और आयसुन में फिर से झगड़ा लग जाता है। फिर कुछ समय बाद वोटिंग के नंबर काउंट्स होते हैं। तो इलेक्शन वाला ऑफिसर कहता है मोहल्ले वालों दोनों के वोट इक्वल है। तो आयसुन कहती है मिल्की वे ने चीटिंग की है। तो मिल्की वे कहती है अरे चुप बैठ जा वरना ठोक दूंगी तुझे। तो ऑफिसर कहता है अरे रुकिए, एक आदमी ने वोट नहीं किया है, मुजफ्फर काया को बुलाया जाए, उसने वोट नहीं किया है। तो फिर सनम उसे वोट करने बुलाती है। तो आयसुन कहती है अरे देखना मेरा बेटा मुझे ही वोट करेगा। फिर मुझो वोट देकर आ जाता है। फिर ऑफिसर डिक्लेयर करता है मिल्की वे आइडिन ने चुनाव जीत लिया है। तो रिजल्ट जानकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सीन आर के ऊपर शिफ्ट होता है। वो जान से कहता है यार कंपास स्पोर्ट एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है, अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो तुम्हारी तो निकल पड़ेगी। तो जान ये जानकर खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सनम के लिए एक कुरियर आता है, तो उसे लगता है ये जान ने भेजा है। फिर सनम उसे जैसे ही खोलती है उसमें से एक ड्रेस निकलती है। फिर शाम हो जाती है और पार्टी शुरू हो जाती है। तो पार्टी में एमरे और आइलिन भी आते हैं। तो आइलिन को पार्टी में देखकर डेरेन चिढ़ जाती है। फिर आइलिन और एमरे फेब्री से मिलते हैं। फिर इतने में ही जान बन ठनकर पार्टी में आता है, हमेशा की तरह बॉम्ब छिका वाव वाव बनकर। पर पार्टी में एमरे को देखकर जान का मूड बहुत ही खराब हो जाता है। तो जान कहता है अरे लोमड़े फ्री में दावत बट रही है तो तू यहाँ भी आ गया मुंह डालने। तो फेब्री कहता है अरे मिस्टर जान मैंने एक्स्ट्रा खाना बनाया है, सबको पूछ जाएगा, और वैसे भी मिस्टर एमरे के 10% शेयर मैंने खरीदे हैं, इसीलिए मैंने इसे बुला लिया, बचा कुचा खाना आइलिन खा लेगी, आप गुस्सा मत करिए। इतने में ही सनम आती है ब्लू ड्रेस में प्रिंसेस बनकर। तो जान उसे देखता ही रह जाता है और बाकी के सभी भी। फिर बुढ़ाऊ फेब्री वो तक सनम को देखकर आहें भरने लगता है। फिर इससे पहले कि सनम जान से मिलती
फैब्रिक खुद उसके सामने आ जाता है और ज़बरदस्ती उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो सनम के हाथों पर चूम लेता है। तो सनम को ये सब देखकर बहुत ही घिन आती है। वो मन ही मन में बोलती है, यार इतने अच्छे हाथ मेरे, और ये मेंढक मेरे हाथों को चूम कर गंदा कर रहा है, कहीं मेरे हाथों में बदबू ना आ जाए। फिर फैब्रिक आग लगाने के लिए जान के सामने कहता है, ये ड्रेस तुम पर इतना अच्छा दिखेगा ये मैंने सोचा तक नहीं था सनम। तो ये सुनकर जान को कुछ समझ नहीं आता है। तो फैब्रिक कहता है, मुझे खुशी हुई तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया। तो सनम भी ये सुनकर चौंक जाती है। फिर फैब्रिक कहता है, अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज। आज इस खूबसूरत सनम का बर्थडे है, इसलिए मैंने ये शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज की है। केक लेकर आओ। चलो सनम, कट कर लेते हैं केक और एक विश मांगो। तो ये सुनकर सनम बार बार जान की ओर देखती है, और अब क्योंकि इतने सारे लोग खड़े होते हैं इसीलिए उसे केक कट ही करना पड़ता है। फिर फैब्रिक सनम को डांस के लिए पूछता है, तो जान को सनम को लेकर गलतफहमी हो जाती है, इसलिए वो पार्टी से चला जाता है। फिर जान के जाते ही सनम भी पार्टी छोड़कर उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो बुढ़ाऊ फैब्रिक को हर्ट हो जाता है। फिर उसकी बिजनेस पार्टनर कहती है, ओ लाला, ओ लाला, मैंने तुम्हें किसी लड़के के लिए पहले कभी इतना डेस्परेट नहीं देखा फैब्रिक। तो फैब्रिक कहता है, हाँ मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे मुझे उसका परफ्यूम चाहिए, और जान उससे मुझे बदला लेना है। मैं उसकी सारी हल्कगिरी निकालना चाहता हूँ, वो खुद को एवेंजर समझता है। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनम, जान रुक जाइए प्लीज कहकर जान के पीछे पीछे आती है। तो जान कहता है, सनम तुम्हें कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है, तुम फैब्रिक की लवर बनो या उसके साथ काम करो या उसका दिया हुआ ये महंगा तोहफा पहनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सनम कहती है, जान मुझे लगा था कि ये पार्टी आपने अरेंज की है और ये ड्रेस आपने भेजी है। तो जान कहता है, बस करो सनम, बहुत हुआ ये सब, इट्स ओवर, अब तुम मेरे लिए स्पेशल नहीं रही। तो सनम अपनी आंखों में आंसू लाकर कहती है, तो फिर ठीक है, आज से आप मेरा चेहरा नहीं देखेंगे, मैं जॉब छोड़कर जा रही हूँ और आपकी जिंदगी से भी मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। वो टैक्सी में बहुत रोती है। फिर वो घर चली जाती है और चुपचाप से अपने शूज़ रिमूव करती है ताकि किसी को शक ना हो कि वो इतनी जल्दी पार्टी से कैसे आ गई। फिर भी मिल्की वे को पता चल जाता है कि सनम आई है, इसलिए वो और निहात पापा सनम से पूछते हैं, बेटा तुम इतने जल्दी क्यों आ गई? तो सनम कहती है, बस डैड वो तबीयत खराब लग रही थी इसलिए मैं जल्दी आ गई। पर सनम की आंखों में आंसू होते हैं तो उसकी मॉम कहती है, बेटा क्या हुआ? तो सनम बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो ये सब देखकर मिल्की वे उसके पीछे जा ही रही होती है कि निहात उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि सनम को अकेला छोड़ दो मिल्की वे, जब उसे अच्छा लगेगा तब वो खुद आकर हमें सब कुछ बता देगी। फिर वो दोनों भी सोने चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और सीन जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो जिम में सनम और फैब्रिक के बारे में सोचकर बहुत हार्ड वर्कआउट करता है। फिर सीन निहात और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे परेशान हो जाती है क्योंकि सनम खाना खाने नीचे नहीं आती है। इसलिए मिल्की वे लायला से कहती है, प्लीज़ बेटा नाश्ता बाद में करना, पहले जाकर तुम्हारी बहन को देख आओ जाओ। तो लायला सनम को देखने चली आती है। वो सनम को उठाती है तो सनम पहले से ही उठी होती है, वो रो रही होती है। तो लायला कहती है, अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? तो सनम कहती है, मैं दुखी हो गई हूँ दीदी। तो लायला कहती है, चलो ऑफिस चलो, वहाँ 4 लोगों से मिलोगी तो तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। तो सनम कहती है, मैं नहीं आऊँगी, मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मुझे जान के साथ काम नहीं करना है। तो लायला कहती है, पर क्यों, क्या फैब्रिक को लेकर कुछ हुआ है? तो सनम कहती है, हाँ उसी की वजह से हुआ है, मुझे लगा था कि वो पार्टी, वो ड्रेस सब मिस्टर जान ने मेरे लिए ऑर्गेनाइज की है, पर वो बुढ़ाऊ फैब्रिक था और मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था दीदी। तो लायला कहती है, अच्छा तो उसने तुम्हें फैब्रिक के साथ देखा और वो गुस्सा हो गया?
तो सनम कहती है, हाँ, उसे लगा कि मैं उस बूढ़ाऊ के लिए तैयार होकर आई हूँ। भला मैं उसके लिए क्यों तैयार होंगी, मैं कोई बूढ़ी हूँ क्या? इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। फिर सनम जोर जोर से रोने लगती है तो लायला उसे गले लगा लेती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। वो नीचे आकर अपने पेरेंट्स से कहती है, मॉम, डैड, मैंने रिजाइन कर दिया है और अब से मैं सिर्फ दुकान संभालूंगी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है तो मिल्की भी लायला से कहती है, लायला क्या हुआ, बताओ मुझे। क्या मिस्टर जान के साथ उसका झगड़ा हो गया है क्या? बोलो, क्या हुआ है? क्या मिस्टर जान की वजह से ये सब हुआ है? तो लायला कहती है, हाँ शायद। फिर लायला भी वहाँ से भाग जाती है। फिर सनम दुकान जाने के लिए बाहर निकलती है तो बस रोती ही जाती है। उसे हर जगह बस जान ही जान दिखता है। मोहल्ले में सब लोग उसे गुड मॉर्निंग करते हैं पर वो कोई जवाब नहीं देती है। फिर वो दुकान खोलती है तो मिस मौला दुकान में आकर कहती है, अरे बेटा, तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारे डैड से कहूँगी कि वो तुम्हारी शादी जल्द से जल्द किसी मोहल्ले वाले लड़के से करवा दे। ऐसा कहकर मौला फोड़कर अपने पेट का गोला वहाँ से चली जाती है। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है जहाँ जान कैंपस स्पोर्ट के लिए डेरन को मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। फिर सीन ऑफिस के स्टाफ पर शिफ्ट होता है जहाँ हर कोई यही बात कर रहा होता है कि सनम और बुढ़ाऊ फैब्रिक का चक्कर चल रहा है। तो बेचारा जेजे ये सब सुनकर सबके जाकर मुंह बंद करवाता है। तो गुलिस कहती है, अरे निम्मो, क्या तुम्हें सनम के ड्रेस का भाव पता था? तो जेजे कहता है, अरे वो ड्रेस नकली था। हमारे गांव की लड़कियां भी सेम ड्रेस पहनकर बकरियां चराने जाती थी। तो गुलिस कहती है, अरे चुप करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर फैब्री ने उसके लिए कितनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई थी? तो जेजे कहता है, अरे ऐसी पार्टी तो मेरी माँ भी ऑर्गेनाइज करवाती थी और नाचती थी, धूम मचाती थी, धूम। इतने में ही डेरन वहाँ आ जाती है और सबसे कहती है, हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया है, इसलिए अभी एक मीटिंग है। और हाँ जेजे, तुम सनम को भी बुला लो। ऐसा कहकर डेरन वहाँ से चली जाती है और जेजे सनम को फोन करके कहता है, तुम कहाँ हो सनम, आई क्यों नहीं अभी तक? तो सनम कहती है, मैं नहीं आऊँगी जेजे, मैंने रिजाइन कर दिया है। तो जेजे कहता है, नहीं सनम, तुम्हें आना पड़ेगा, लोग तुम्हारी और फैब्रिक की बातें कर रहे हैं। तो सनम कहती है, अरे मैं तो फैब्रिक को भूल ही गई थी। इतने में ही जान आ जाता है और जेजे की बातें सुनने लगता है। तो जेजे कहता है, सनम आई एम सॉरी, मुझे लगा कि वो पार्टी मिस्टर जान ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि गुलिस को ये आइलिन ने फ़ोन पर बताया था। तो ये सुनकर जान शॉक हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर सनम भी फ़ोन रख देती है। तो अयान उससे पूछती है, सनम क्या हुआ? तो सनम कहती है, एमरी और आइलिन ने फिर से मेरे खिलाफ एक गंदी चाल चली। लोग मेरे और फैब्रिक के बारे में गॉसिप कर रहे हैं अयान, क्या वो मुझे इतना गिरा हुआ समझते हैं? तो अयान बोलती है, सनम लोगों का तो काम ही होता है बातों को तोड़ मोड़ कर परोसना। अगर तुम उन्हें गॉसिप करने का मौका दोगी तो वो और गॉसिप करेंगे, इसलिए तुम उन्हें वहां जाकर बताओगी और सबको एक सबक सिखाओगी। सनम, यही मौका है खुद को बचाने का, वरना वो लोग बोलेंगे कि तुमने पैसों के लिए उस बुढ़े से शादी कर ली, वो तुम्हारे नाम की धज्जियां उड़ा देंगे। इसलिए प्लीज़ हालातों से छिपो मत, ऑफिस जाओ। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनम ऑफिस जाएगी या नहीं? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।